Hello everyone. In today's lecture, we find the solutions of these functions by using integration. Means integrating the functions with respect to x variable. Here I taken the three functions. मैंने इधर three functions लिया हुआ है. इन तीनों functions का integrate करना है with respect to x. First one, आंसर. जो फंक्शन का इंटीग्रेट करना है उसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एफ ऑफ एक्स करके लिया है. एफ ऑफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x. इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली तो नहीं आएगा, तो पहले ही अपन ने इसको चेंजेस कर ही लेते हैं. क्या करके लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ साइन 1 को वैसे ही लिखा प्लस साइन 2x को 2 साइन एक्स cos x करके लिख सकते हैं. राइट, ये है इसमें यूज करने वाला मेथड. इस प्रॉब्लम के लिए, इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम के लिए 1 प्लस साइन एक्स रहे 1 प्लस साइन 2x रहे, तो ये कंडीशन स्क्वायर रूट के अंडर में रहा तो कंपलसरी ये कंडीशन अप्लाई करना ही है. दैट इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 1 के जगह पर साइन और cos का साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं अपन. एग्जैक्टली इसमें भी अपन को साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये प्लस रहे सो केस में अलग है, माइनस रहा सो केस में थोड़ा सा अपन को आंसर 2 आएगा. बेटा प्लस है इसलिए आंसर 2 आने वाला नहीं है. 1 के पोजीशन में लिख रहा हूं मैंने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं क्या? प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स एज इट इज है. क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है? 1 है. करके अपन ने 1 के पोजीशन में लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. साइन एक्स कॉस एक्स ऑलरेडी अपने पास में है, वो भी 2 साइन एक्स कॉस एक्स है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लिया अपन ने. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूला में लाके अपन ने अभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में इसे लिख के स्क्वायर रूट को एलिमिनेट कर सकते हैं. उसी लिए साइन 2x को 2 साइन एक्स cos x करके लिखा. साइन एक्स रहा तो सर 2 साइन एक्स बाई 2 cos x बाई 2 लिखने का, साइन एक्स बाई 2 cos x बाई 2 में स्क्वायर्स लेने का. मीन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस cos स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल 1 करके लेने का. प्लस रहा तो भी वही करना है, माइनस रहा तो भी वही करना है. दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ. तो स्क्वायर रूट को एज इट इज लिखा. ए के जगह पर है साइन एक्स प्लस बी के जगह पर है cos x होल स्क्वायर. स्क्वायर और स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो गया. क्या रहेगा? साइन एक्स प्लस cos x. सर माइनस रहा तो कुछ प्रॉब्लम आता बोल रहे थे, माइनस रहा तो क्या होता? माइनस रहने के बाद में साइन एक्स माइनस cos x लिख सकते, cos x माइनस साइन एक्स भी लिख सकते, क्योंकि ए माइनस बी माइनस ए दोनों का स्क्वायर का फॉर्मूला तो वही है. लेकिन इधर स्क्वायर रूट कैंसिल करने के बाद में साइन एक्स माइनस cos x लिखे तो साइन एक्स माइनस cos x का इंटीग्रेशन रिजल्ट आएगा. cos x माइनस साइन एक्स लिखे तो cos x माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन रिजल्ट आएगा. ये तो एफ ऑफ एक्स वैल्यू है, अपन को तो इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x. देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है? साइन एक्स प्लस cos x dx. देन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस cos x प्लस cos x का इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c. नेक्स्ट सेकंड जो क्वेश्चन लिया अपन ने, सेकंड क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया अपन ने? फर्स्ट क्वेश्चन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x था. स्क्वायर रूट को हटाना है, उससे पहले अपन इंटीग्रेट नहीं कर सकते. करके 1 प्लस साइन 2x को साइन एक्स प्लस cos x होल स्क्वायर के फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए पहले साइन 2x को 2 साइन एक्स cos x करके लिखे. फिर बाद में 1 के जगह पर साइन एक्स cos x का स्क्वायर्स का समेशन में लिख दिया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 है, तो 1 के पोजीशन में साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिखे. इधर जो एंगल्स है सेम एंगल्स लिए अपन ने. इधर x रहा तो इधर थीटा, इधर x रहा तो इधर x बाई 2 नहीं, इधर जो प्रेजेंट रहेगा सेम इसमें एंगल्स लेना है. तो ही अपन को फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूला में है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में लिख के स्क्वायर को और स्क्वायर रूट को एलिमिनेट कर दिया. फिर रहा क्या? साइन एक्स प्लस cos x. साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x का इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स. राइट. अच्छा, फिर से कंफ्यूज मत हो ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फॉर्मूलास अपन को कंफ्यूज करते रहते हैं. तो उसके लिए क्या करना है मैंने तुम लोगों को बताया, रिटर्न में फॉर्मूलास को प्रैक्टिस करने का. ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का फॉर्मूलास को, डेरिवेटिव इंटीग्रेशंस का फॉर्मूलास को बिल्कुल छोड़ना ही नहीं. सेकंड क्या ले लेंगे अपन? एफ ऑफ एक्स करके ले लेंगे.
क्या है सेकंड में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कास टू एक्स। ये 1 माइनस कास टू एक्स 1 प्लस कास टू एक्स के लिए प्रॉब्लम नहीं है अपन को। क्यों सर, 1 माइनस कास टू एक्स रहे या 1 प्लस कास टू एक्स रहे, उसके लिए फॉर्मूलास डायरेक्टली अपने पास में है, वो अपन ने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का 11th स्टैंडर्ड में देखते हैं। दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कास टू एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स करके लिख सकते हैं, राइट। कौन से फॉर्मूला है सर ये, सेंस कास टू थीटा का फॉर्मूला, कास टू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देन 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर आ गए तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस था, राइट लेफ्ट साइड में आ गया तो पॉजिटिव हो गया। 1 वैसे ही है राइट साइड में, प्लस कास टू थीटा राइट साइड में चले गया माइनस कास टू थीटा करके। फिर 1 माइनस कास टू थीटा है, 1 माइनस कास टू एक्स, तो अपन क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर एक्स। स्क्वायर रूट ऑफ 2 को बाजू में लिख दिया, साइन स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, साइन एक्स। फिर अभी इंटीग्रेशन कर लेंगे, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स इक्वल्स टू रूट 2 को तो बाहर भी लिख सकते हैं अपन ने, क्योंकि इंटीग्रेशन साइन को अप्लाई होने वाला है, कांस्टेंट बाहर निकाल दिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स ऐसा लिख सकते हैं। दैट इज इक्वल्स रूट 2 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कास एक्स प्लस सी, दैट इज इक्वल्स प्लस इंटू माइनस, माइनस रूट 2 इंटू कास एक्स, रूट 2 कास एक्स प्लस सी। क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कास टू एक्स था, 1 माइनस कास टू थीटा के लिए फॉर्मूला अपन को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का कास टू थीटा का फॉर्मूला यूज करना है। कास टू थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा में 1 माइनस कास टू थीटा आता अपन को। अगर वही कास टू थीटा का 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 ले लेंगे, उसमें 1 प्लस कास टू थीटा आता, मीन्स 1 प्लस करके रहा तो कास आ जाएगा, 1 माइनस रहा तो साइन आ जाएगा। देन ये आ गया अपना सेकंड का रिजल्ट, सिंपली आ गया। थर्ड आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं अपन। थर्ड आंसर के लिए जो है क्वेश्चन, लेट उसको एफ ऑफ एक्स करके ले लेता हूं। एफ ऑफ एक्स क्या है, थर्ड इसमें क्या दिया हुआ है, साइन 4x इंटू कॉस 3x। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, साइन 4x इंटू कॉस 3x। फैक्टराइजेशन फॉर्मूलास, फैक्टराइजेशन फॉर्मूलास इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन फॉर्मूला में साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी के मल्टीप्लिकेशन में 2 रहता है फैक्टराइजेशन फॉर्मूला में, करके इसे 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। साइन 4x इंटू कॉस 3x, देन इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू कौन सा फॉर्मूला सर, 2 साइन ए कॉस बी मिलता है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी में, साइन ऑफ ए प्लस बी 4x प्लस 3x प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी 4x माइनस 3x। सिंस फॉर्मूला लिख रहा हूं अभी, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला है एक्चुअली अपन ने अभी जो यूज किए हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। ये फॉर्मूला अपन ने यूटिलाइज किए हैं इधर। साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी में लिखे अपने पास में 2 साइन ए कॉस बी था, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। फिर 1/2 को एज इट इज लिख दिया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन में है। साइन ऑफ 4x प्लस 3x एस साइन 7x प्लस साइन ऑफ 4x माइनस 3x साइन x। ये किसका रिजल्ट है, एफ ऑफ एक्स है। अपन को क्या चाहिए एक्चुअली, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, राइट। चलो बताओ बेटा इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स, लेफ्ट साइड इंटीग्रेशन अप्लाई किया तो राइट साइड भी अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए 1/2 को पहले बाहर निकाल देता, क्योंकि पूरे के प्रोडक्ट में है तो 1/2 पूरे के प्रोडक्ट में बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x प्लस साइन एक्स करके है, साइन 7x का चलो पहले तो एज इट इज लिख देता हूं, साइन 7x प्लस साइन एक्स dx दैट इज इक्वल टू 1/2 लिख दिया। साइन 7x का इंटीग्रेशन, साइन 7x का साइन का इंटीग्रेशन क्या है एग्जैक्टली माइनस कॉस 7x। फिर इधर ax प्लस बी के जैसा है तो डिनोमिनेटर में क्या लिखना पड़ता, ये a की जगह पर क्या है 7 है अपॉन 7 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अच्छा इधर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया अपन ने, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ax प्लस बी
dx इज इक्वल माइनस कॉस ऑफ ax प्लस b अपॉन ए। ये वाला फॉर्मूला अपन ने इसमें अप्लाई कर दिया साइन 7x के लिए। साइन x के लिए तो जरूरत नहीं है क्योंकि ओनली सिंगल x था, इसीलिए डायरेक्टली अपन ने लिख दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में लिखे तो भी 1 आएगा, 1 को अपन लिखते नहीं बैठते, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। अच्छा, चाहे तो अभी अपन क्या कर सकते हैं, ये 1/2 को अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस 1 इंटू कॉस 7x अपॉन 2 7 जा 14 प्लस इंटू माइनस माइनस 1/2 इंटू कॉस x बाई 2 प्लस दोनों का मिला के कांस्टेंट। ये तीनों प्रॉब्लम्स अपन ने प्रूफ किए, और भी कुछ प्रॉब्लम्स इस लेक्चर में अपन ने प्रूफ कर लेंगे। एवेल्युएट करने के लिए 4 प्रॉब्लम्स लिया है मैंने, इन 4 प्रॉब्लम्स का एवेल्युएट करेंगे। मींस एवेल्युएशन में अपन को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करके एवरी क्वेश्चन में क्लियरली लिए हुए हैं अपन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे बना। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ आई करके ले लेते। कब जनरली क्या करके लेते हैं, ऑलरेडी इंटीग्रेशन करके दिया हुआ रहा तो इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेटर आई है तो अपन ने लेट आई करके कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते रहते हैं। हर क्वेश्चन में ऐसे ही लिखना है अपन को, आई इज इक्वल। इससे पहले क्या था, फंक्शन था, फंक्शन करके एफ ऑफ एक्स इक्वल करके लिया अपन ने। अभी एफ ऑफ एक्स नहीं है, ऑलरेडी इंटीग्रेशन में उसने दिया हुआ है तो कंपलसरी अपन को रिप्रेजेंट करते टाइम पे I1 I2 I3 जैसा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से लेना पड़ेगा। कैपिटल I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x प्लस 2 dx। इस क्वेश्चन को तो +2 -2 सिंपली कर लिए तो हो जाता, लेकिन मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट को तो आप याद रखना है। क्या है, x प्लस 2 से डिवाइड करना है अपन को। किसे डिवाइड करना है, x को डिवाइड करना है। फिर x को डिवाइड करना है, x प्लस 2 से डिवाइड करना है। सर +2 है नहीं रहने दो, बट डिवाइड कर दो। x अपॉन x क्या हो जाएगा, 1 है ना। x1 जा x हो जाएंगे, x अपॉन x क्या हो गया, 1 हो गया। x अपॉन x 1 हो गया तो x अपॉन x 1 होने के बाद में 1 से मल्टीप्लाई किए x को, 1 इंटू x अपॉन 2 लिखते क्या, नहीं इधर क्योंकि कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, +2 है, +2 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो +2। सिर्फ अपना फर्स्ट जो टर्म है उस टर्म को x अपॉन x किए तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो 1 से अपन ने इस टोटल टर्म को मल्टीप्लाई करके लिख दिए। 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज x प्लस 2। फिर ये सब्ट्रैक्ट किया, ये सब्ट्रैक्ट किया, x को x कैंसिल हो गए तो क्या रहेगा, -2। फिर अभी x अपॉन x प्लस 2 को अपन क्या लिख सकते, क्या है ये अपना रिजल्ट, 1 प्लस -2 अपन क्या रह गया, x प्लस 2। ये है अपन ने जब x अपॉन x प्लस 2 करके किए, x को डिवाइड किए विद रेस्पेक्ट टू x प्लस 2, तो अपना जो डिवाइजर है वो रिजल्ट में अपन को क्या मिला, रिमाइंडर रह गया अपन को -2। डिवाइडर है x प्लस 2, डिवाइडर 1, देन 1 प्लस -2 अपॉन x प्लस 2 रह गया, -2 अपॉन x प्लस 2। ऐसा लिख सकते हैं अपन ने। किसे लिख सकते हैं, x अपॉन x प्लस 2 को लिख सकते हैं। देयरफॉर I इज इक्वल टू क्या होता है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x प्लस 2 के जगह पर ये लिख देंगे 1 प्लस इंटू -2 अपॉन x प्लस 2 dx। चलो 1 का इंटीग्रेशन x है, -2 को बाजू में लिख दिया। 1 अपॉन x प्लस 2 का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2। x प्लस 2 x के मल्टीप्लिकेशन में कुछ है क्या, नहीं है, तो डिनोमिनेटर में लिखने का जरूरत नहीं, अदरवाइज डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। प्लस कांस्टेंट c। क्या किया अपन ने, x अपॉन x प्लस 2 करना था, x प्लस 2 से डिवाइड किया अपन ने x को, तो x अपॉन x 1 था तो 1 से कैलकुलेशंस चालू कर दिए। 1 इंटू एक्स प्लस 2 लिख दिया। प्लस x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, प्लस -2 हो गया -2, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते हैं अपन ने। ये -2 रिमाइंडर रह गया। अपन x प्लस 2 से जब डिवाइड किया तो डिवाइजर आ गया 1। देन x अपॉन x प्लस 2 को अपन ने 1 प्लस -2 अपॉन x प्लस 2 रिमाइंडर अपॉन x प्लस 2 लिख दिया। देन 1 प्लस इंटू माइनस क्या है, माइनस 1 -2 अपॉन x प्लस 2। देन 1 का इंटीग्रेशन x, -2 को एज इट इज लिख दिया। 1 अपॉन x प्लस 2 का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस कांस्टेंट c। ये आ गया अपना रिजल्ट। अभी सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसे अपन ने आंसर में क्या करके लेना है बेटा, लेट i इज इक्वल्स करके लेना है, क्योंकि इंटीग्रेबल फंक्शन है। इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 3
अपॉन 2x प्लस 1 dx। फिर अभी अपन ने डिवाइड करना है 4x प्लस 3 को किससे डिवाइड करना है 2x प्लस 1 से। डिवाइजर क्या होगा 2x प्लस 1। देन 4x प्लस 3 को डिवाइड कर रहे हैं 4x प्लस 3 को डिवाइड कर रहे हैं। फिर इसमें अपन ने डिवाइड करने के बाद में डिविडेंड कितना मिलेगा अपन को। अच्छा 4x को 2x से डिवाइड कर दिया, 4x को 2x से डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया 2 से अपन ने मल्टीप्लाई करना है। फिर एक क्वेश्चन कितना है 2 है। फिर डिविडेंड को डिवाइड कर दिया मैंने 2x प्लस 1 से तो क्वेश्चन आ गया 2 से मल्टीप्लाई करता हूं 2x प्लस 1 को 2x इंटू 2 4x प्लस 1 2 जा 2। डिवाइड कर रहे हैं अपन ने इसलिए सब्ट्रैक्ट कर दिए, प्लस रहा तो माइनस लिख दिया, प्लस रहा तो माइनस लिख दिया, प्लस 4x माइनस 4x कैंसर। प्लस 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बच गया प्लस 1। देयरफॉर 4x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 1 को अपन ने क्या लिख सकते हैं 4x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 1 को अपन लिख सकते हैं क्वेश्चन 2 प्लस रिमाइंडर 1 अपॉन डिवाइजर 2x प्लस 1। अगर इसका 2x प्लस 1 से 2 को मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करेंगे तो एग्जैक्टली अपन को 4x प्लस 3 आ जाएगा। फिर इसी हिसाब से कौन सा भी क्वेश्चन देने दो अपन को डिविडेंड को डिवाइजर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देने का, डिवाइड करने के बाद में जो क्वोशंट आया क्वोशंट को पहले लिख देने का, एडिशन में रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर लिख देने। देयरफॉर i इज इक्वल क्या हो जाएगा अभी i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 1 के जगह पर 2 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 करके लिख सकते dx। 2 का इंटीग्रेशन 2x है प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 का 1 अपॉन 2x प्लस 1 1 अपॉन ax प्लस b के जैसा है। 1 अपॉन ax प्लस b का इंटीग्रेशन log ऑफ ax प्लस b दैट इज 2x प्लस 1 अपॉन a के जगह पर 2 प्लस c। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ ax 1 अपॉन ax प्लस b dx इज इक्वल log ऑफ mod ऑफ ax प्लस b अपॉन a प्लस c। ये फॉर्मूला अपन ने इसमें अप्लाई कर दिया। इस हिसाब से मिला अपन को रिजल्ट 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस को प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 का 1 अपॉन 2x प्लस 1 ये x प्लस b के जगह पर 2x प्लस 1 है, a के जगह पर 2 है तो उसका इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन a के जगह पर 2। ये आ गया अपना सेकंड क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो थर्ड क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लेते। लेट करके पहले आई करके तो ले लेंगे कौन सा भी क्वेश्चन को इंटीग्रेशन फंक्शन। देन इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 1 dx। एक्चुअली अपन को स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 1 से डिवाइड करना है। स्क्वायर रूट रहने के कारण डिवाइड करने के लिए थोड़ा सा अपन घबराते रहते हैं तो 4x माइनस 1 से भी अपन डिवाइड करके लिखना है तो लिख सकते हैं, लेकिन वैसा ना लिखते हुए इसको डायरेक्टली लिख के बता देता हूं। डायरेक्टली क्या करके लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ इधर 2 के जगह पर 4x चाहिए, 4 से चाहिए तो 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल टर्म को मल्टीप्लाई किया 2x माइनस 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 1 dx। फिर 2x माइनस 7 को टोटली 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड भी किया। देन ये 1/2 जो है इसको बाहर लिख दिया। इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू 2x 4x माइनस 7 इंटू 2 माइनस 14 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 1। क्या कर रहे हो सर, जो स्क्वायर रूट के इंटरनल में है उसको इधर रिप्रेजेंट किए जैसा कर रहा हूं। फिर इधर -1 चाहिए ना सर, इसमें -1 है तो हाँ वो -1 को ला लेंगे। अभी -1 को लाने के लिए क्या करना है 4x -1 चाहिए तो -1 किया प्लस 1 किया -14 एज इट इज अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 1। लिख सकते हैं क्या, इजीली लिख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देन 4x माइनस 1 को अलग से लिखता हूं और 1 माइनस 14 माइनस 13 हो जाएगा, उसको अलग से लिख देता हूं। दैट इज 1/2 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ 4x माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 1। इसके लिए स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 1 को डिनोमिनेटर में सेपरेट लिख दिया। प्लस 1 माइनस 14 माइनस 13 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 1 dx। ऐसा लिख लेने का मीन्स ये जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के इंटरनल में है उसको अपन ने न्यूमरेटर में रिप्रेजेंटेशन चाहिए।
जैसा यहां पर अपन ने डिवाइड किया तो क्या आ गया, 2 आ गया, तो 2 आ गया इन द सेंस इसमें से 2 को कॉमन निकालने के बाद में अपन ने जो कैलकुलेशंस करेंगे उस हिसाब से 2x आ गया था, उसके बाद में +1 चाहिए था, +1 वो सब कॉमन निकालने के बाद में जो कैंसलेशन होता है उसके बाद में मिले सो रिजल्ट है। वैसे ही किया अपन ने यहां पर भी, लेकिन डिवाइड ना करते हुए डायरेक्टली लिखते। देन नेक्स्ट एप्लीकेशन के पास में चले जाते हैं। 4x - 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x - 1, ये स्क्वायर रूट में है भी है, विदाउट स्क्वायर रूट में है, तो इसे क्या करके लिख सकते हैं अपन ने, सिंस x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल क्या हो जाएगा, x को स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, अपॉन रूट x दैट इज इक्वल टू रूट x करके लिख सकते हैं अपन, है ना। फिर रूट x करके लिख सकते हैं, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 4x - 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x - 1 को क्या लिख सकेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4x - 1 करके लिख सकेंगे, -13 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x - 1 dx दैट इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन, इसके लिए सेपरेट करके लिखता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4x, स्क्वायर रूट ऑफ 4x - 1 को अपन ने ऐसा लिख सकते हैं क्या, 4x - 1 पावर ऑफ 1/2, अच्छा लिख दिया 4x - 1 पावर ऑफ 1/2। अच्छा सर क्योंकि स्क्वायर रूट का आपने अभी तक इंटीग्रेशन नहीं बताया है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट x क्या होता है सर, उसका रूट इंटीग्रेशन होता है 2/3x पावर ऑफ 3/2, उसको फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बोले तो डायरेक्टली अप्लाई कर देता हूं मैं, तो ये ना लिखते हुए डायरेक्टली अप्लाई कर देता हूं बेटा, ठीक है। उसका फॉर्मूला अब तुम्हें बाजू में लिख के दिखा देता हूं, -1 dx, इंटीग्रेशन इसके लिए सेपरेट, 1/2 तो दोनों के लिए वैसे ही, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 13 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x - 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4x - 1 को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा सर, 13 इंटू 4x - 1 न्यूमरेटर में आ गए तो 4x - 1 पावर ऑफ 1/2 है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में आके -1/2 हो गया। इसके लिए भी फॉर्मूला लिख दो ना सर, हाँ लिख देता हूं बेटा। जैसा इसके लिए अपन ने इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल 2/3x पावर ऑफ 3/2 है, 2/3x पावर ऑफ 3/2 है। स्क्वायर रूट ऑफ x का इंटीग्रेशन 2/3x पावर ऑफ 3/2 कैसा है, सिंपली x पावर ऑफ 1/2 x पावर ऑफ 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 दैट इज 3/2 अपॉन 3/2 न्यूमरेटर में जाके 2/3 हो गया, प्लस कांस्टेंट c। फिर इसी फॉर्मेट में अगर अपने पास में इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ax + b रहा तो क्या लिख सकेंगे अपन, दैट इज इक्वल 2/3 डिनोमिनेटर में क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन में a इंटू x + b पावर ऑफ 3/2 प्लस c करके लिख सकते हैं। ये मेथड कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। चलो अप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 1/2 एज इट इज मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायर रूट ऑफ 4x - 1 का 2/3 4x - 1 पावर ऑफ 3/2 अपॉन 4x - 1 का डेरिवेटिव 4 -13 इंटू 4x - 1 पावर ऑफ -1/2 का लिख दो क्या डायरेक्टली, 4x - 1 -1/2 + 1, एक्चुअली डायरेक्टली ना लिख रहे हुए तुम्हें बता रहा हूं, -1/2 + 1 प्लस c, लेकिन इधर भी 4x - 1 है तो इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, दैट इज इक्वल 2 को 2 कैंसिल हो गया, देन 4x - 1 पावर ऑफ 3/2 अपॉन 3 4 12 माइनस 13/2 4 8 4x - 1 पावर ऑफ -1/2 + 1 इज 1/2 अपॉन 1/2। ये न्यूमरेटर का 2 डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, क्या रह गया फिर, दैट इज इक्वल 4x - 1 पावर ऑफ 3/2 अपॉन 12 माइनस 13/4 4x - 1 पावर ऑफ 1/2 इज स्क्वायर रूट ऑफ 4x - 1 प्लस c। ये है, ऐसा अपन एप्लीकेशन कर सकते हैं, डायरेक्टली भी एक एक करके स्टेप में अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूलाज भी अप्लाई कर सकते हैं। सर इसके लिए फॉर्मूला नहीं बताया आपने, कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx, इंटीग्रेशन ऑफ √x बता दिया आपने 2/3x पावर ऑफ 3/2,
देन व्हाट अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x सर? 1/√x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x डी प्लस सी। फिर इसी को अपन ने इफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x प्लस बी का फॉर्मूला में रहा तो सर दैट इज 2/a इंटू √x प्लस बी प्लस सी। ये फॉर्मूला से डायरेक्टली तुमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ x का इंटीग्रेशन जो है 2/3 x पावर ऑफ 3/2 है। 1/√x का इंटीग्रेशन जो है 2√x है। ये एप्लीकेशंस डायरेक्टली भी अपन कहीं पे भी जरूरत गिरा तो अप्लाई कर। ये 3 क्वेश्चंस का आंसर अभी अपन ने फाइंड आउट कर चुके थे। ये 4th क्वेश्चन का और एक क्वेश्चन भी लिया है मैंने ये क्वेश्चन का। ये दोनों क्वेश्चंस का भी अपन रिजल्ट्स देखते हैं क्या रिजल्ट्स आने वाला है। एट फर्स्ट 4th क्वेश्चन ले रहा हूं। 4th क्वेश्चन का आंसर 4th क्वेश्चन में मैंने आई करके रिप्रेजेंट कर रहा हूं। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 dx। इस क्वेश्चन में एक ऑब्जर्वेशन किए तो डिनोमिनेटर जो है वो माइनस करके है, ये माइनस बी के जैसा है। ऐसा दोनों के दोनों बीच स्क्वायर रूट में रहा तो रेशनलाइज करना पड़ता है। रेशनलाइज करने के लिए अल्टरनेट से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने का रहता है। अल्टरनेट क्या है फिर इसके लिए? इंटीग्रेशन ऑफ 2/√x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 को एज इट इज लिख के इसका अल्टरनेट रेशनलाइज कर रहे हैं अपन ने इरेशनल फंक्शन के। इरेशनल फंक्शन को रेशनलाइज करने के लिए माइनस है तो प्लस से प्लस रहा तो माइनस है, इंटरनल में नहीं एक्सटर्नल में। रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 कभी भी कहीं पे भी इरेशनल में इस फॉर्मेट्स में रहा तो एक रूट एक्स है सर, दूसरा रूट में नहीं था तो भी रेशनलाइज करना है। इन केसेस में रेशनलाइज करने के बाद ही अपन को इजीली रिजल्ट आ जाएगा। रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिए। मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को भी स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 से अपन ने मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। Then it is equals to integration of 2 into root x plus square root of x plus 3 upon a minus b into a plus b के जैसा है तो a स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में बैठ जाएगा। इस फॉर्मूला में बिठाने के लिए ही अपन रेशनलाइज करते हैं। दैट इज सिंस a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इस फॉर्मूला में बिठाने के लिए ही अपन रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करके अपन स्क्वायर रूट को एलिमिनेट कर देते हैं। स्क्वायर रूट को स्क्वायर से कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गए। देन इंटीग्रेशन ऑफ क्या रह जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट एक्स 2 रूट एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस इंटू प्लस एक्स माइनस इंटू प्लस 3 माइनस 3 dx। प्लस एक्स माइनस एक्स से कैंसिल हो गया, माइनस 3 रह गया। इस माइनस 3 को अपन बाहर निकाल सकते, माइनस 1/3 करके बाहर लिख दिया। चलो 2 को भी अपन ने क्यों अंदर नहीं शिफ्ट किया सर? 2 को भी बाहर रहने दो ना, कैसा भी चलता। इंटीग्रेशन ऑफ 2 रूट एक्स को लिख दिया dx प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 dx। इन दोनों को इंटीग्रेशन सेपरेट करके लिख दिया। डिनोमिनेटर को तो ऑलरेडी बाहर लिख दिया मैंने। देन इंटीग्रेशन ऑफ 2 रूट एक्स। रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या बताया मैंने? -1/3 एज इट इज है, 2 मल्टीप्लिकेशन में है। रूट एक्स का इंटीग्रेशन इससे पहले बताया था क्या है? 3/2 है क्या 2/3 है? 2/3 एक्स पावर ऑफ 3/2 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 का इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा फिर? 2/3 एक्स प्लस 3 पावर ऑफ 3/2 प्लस सी। सिंस कौन सा फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2/3 एक्स पावर ऑफ 3/2 प्लस सी। ये फॉर्मूला अपन अप्लीकेशन कर दिए। 2 2 जा क्या हो गया 4, पहले तो माइनस है, माइनस 2 2 जा 4 अपॉन 3 3 जा 9 एक्स पावर ऑफ 3/2 माइनस इंटू प्लस माइनस 1 इंटू 2 इंटू 2 4 अपॉन 3 3 जा 9 एक्स प्लस 3 पावर ऑफ 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट सी।
क्या किया इस क्वेश्चन में, इरेशनल फंक्शन था, डिनोमिनेटर में दो टर्म्स था, दोनों के दोनों टर्म्स सब्ट्रैक्शन में था और स्क्वायर रूट्स में था। जब स्क्वायर रूट में एक भी टर्म रहता है तो अपन कंपलसरी रेशनलाइज करना पड़ता है। रेशनलाइजेशन में अपन ने अल्टरनेट से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते, क्योंकि रेशनलाइजेशन में जो एप्लीकेशन करते हैं वो फॉर्मूला है ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी। ए माइनस बी था तो ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिए, ए प्लस बी रहा तो ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते अपन। अच्छा, उसके बाद में अपन को मिल जाएगा ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में। वैसे अपन स्क्वायर रूट को एलिमिनेट कर देते। स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करने के बाद में जो बचा है -3, उसको बाद में बाहर निकाल के लिख दिया डिनोमिनेटर में -3। उसके बाद में रूट एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्टली 2/3 एक्स पावर ऑफ 3/2 का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। रूट ऑफ एक्स प्लस 3 का भी 2/3 एक्स प्लस 3 पावर ऑफ 3/2 का फॉर्मूला ही अप्लाई कर दिए। वैसा अपन को ये रिजल्ट आ गया, इसको अपन एक्सपेंड करके परफेक्टली लिख दिए। और एक क्वेश्चन लिए हुए हैं अपन ने, इफ एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल दिया है, उसने एफ डैश ऑफ एक्स दिया हुआ है, मींस डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। फिर एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब करके दिया हुआ है। आंसर गिवन क्या दिया है उन्होंने, एफ डैश ऑफ एक्स दिया हुआ है। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब। अच्छा, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब दिया हुआ है, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डीएक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस 3 इंटू एक्स पावर ऑफ 3 को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया, एक्स पावर ऑफ -3 डीएक्स हो जाएंगे। दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे को एंटी है, एंटी डेरिवेटिव कर दिया अपन ने डेरिवेटिव को, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन आ जाएगा, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर बाई 2 -3 इंटू एक्स पावर ऑफ -3 का इंटीग्रेशन एक्स पावर ऑफ -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट सी। कैसा, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल क्या हो जाता, एफ ऑफ एक्स हो जाता। यहां पर इधर जो अप्लाई किया अपन, डिफरेंशिएशन को अपन इंटीग्रेट करेंगे तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, अपन को जस्ट फंक्शन रह जाएंगे। देन एफ ऑफ एक्स इक्वल क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 -3 प्लस 1 -2 -3 अपॉन -2, और एक स्टेप बढ़ा दूं क्या, ठीक है बढ़ा के लिख देता हूं, एक्स पावर ऑफ -2 अपॉन -2 प्लस सी। इसमें सी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ही अपन को एफ ऑफ 1 दिया हुआ है। चलो ठीक है, अप्लाई कर लेते हैं अपन ने, दैट इज इक्वल एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस माइनस कैंसल प्लस 3/2 इंटू एक्स पावर ऑफ -2 इज एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में आके प्लस सी। ये एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है, इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर। एंड गिवन, और दिया हुआ इंफॉर्मेशन क्या है, दिया हुआ इंफॉर्मेशन है एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 11/2। ये दिया हुआ इंफॉर्मेशन है, अपन को क्या फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। बट क्या दिया है, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 11/2। एफ ऑफ 1 एक्स के जगह पर 1 चाहिए, एक्स के जगह पर 1 में इस इक्वेशन को लिख देता हूं, 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस 3/2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 11/2। सिंस फ्रॉम कहां से लिखे अपन ने, इक्वेशन नंबर 1 से। एफ ऑफ एक्स इक्वल ये है तो एफ ऑफ 1 इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स के जगह पर 1 करके लिख के ये लिख दिए। देन 1/2 एज इट इज प्लस 3/1 का स्क्वायर 1 1 2 2 प्लस सी इक्वल टू 11/2। 1/2 प्लस 3/2 4/2 प्लस सी इज इक्वल टू 11/2। 4/2 उधर चले गए तो 11/2 माइनस 4/2। सर कैंसिल नहीं कर रहे, हाँ डायरेक्टली आ रहा ना। देन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 11 माइनस 4 7 7/2। किसका वैल्यू आ गया, सी का वैल्यू। इस सी का वैल्यू को इसमें लिख दिए तो फिर अपना एफ ऑफ एक्स मिल ही गया ना। देयरफॉर पुट c is equals to 7/2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुटअप कर रहा हूं बेटा, किसे, c का वैल्यू को, क्या हो जाएगा, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर
प्लस सी के जगह पर 7/2। देखो सी का वैल्यू परफेक्टली मिल जाएगा अपन को, जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू। सर सी इधर लिए थे, इंटीग्रेशन इधर किए थे ना, इधर भी सी लेना था आपने। सी अगर इधर लिए तो उसके हिसाब से ही रिजल्ट मिलेगा, इधर लिए तो रिजल्ट वही आने वाला है, रिजल्ट में फर्क गिरने वाला नहीं है। सी किधर भी ले लो तुम, लेफ्ट साइड में लो या राइट साइड में लो, लेफ्ट साइड में रहा तो भी राइट साइड में रहा तो भी रिजल्ट सेम आएगा, रिजल्ट में फर्क गिरने वाला नहीं है। इसमें तरह से अगर अपन को कभी भी डिफरेंशिएशन फंक्शन दिया हुआ है, दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स दिया हुआ है और एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करने के लिए बताया, तो कंपलसरी सी फाइंड आउट करने के लिए कुछ ना कुछ हिंट दिया हुआ रहेगा। उस हिंट को यूज करके अपन को सी को फाइंड आउट करके उसी एफ ऑफ एक्स में रिप्लेस करना पड़ेगा। पहले तो अपन को करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करके एफ डैश ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स बनाना है, उसके बाद में एफ ऑफ एक्स में सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है, सी का वैल्यू को जाके पुटअप करना है। इस मेथड को अप्लाई करके अपन इजीली आंसर्स फाइंड आउट कर सकते। यह है अपना बेसिक फॉर्मूलास यूज करके इंटीग्रेशंस फाइंड आउट किए। नेक्स्ट क्लास में और कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड के पास में जाके आंसर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय, सी यू।